नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, 8वें स्वरूप के महिमा की और इनके पूजा विधान की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनको कहा जाता है माता गौरी। तो माता गौरी कौन हैं और इनकी महिमा क्या है? नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा का विधान किया गया है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी पड़ा। माता महागौरी का स्वरूप ही वो स्वरूप है जिसमें उनको तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव की प्राप्ति होती है। माता गौरी का उल्लेख रामायण में भी आता है और ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति करने के लिए इनकी पूजा की थी। माता गौरी का जो वर्ण है, जो आभा है, वो श्वेत रंग की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर कोई बालिका है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है और वो नवरात्रि में या उसके अलावा भी माता गौरी की पूजा करे, तो उसका विवाह शीघ्र होगा। ज्योतिष में माता गौरी का संबंध माना जाता है शुक्र नामक ग्रह से। 9 दिन के जो देवी के 9 स्वरूप होते हैं, वो दरअसल किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं और माता महागौरी का जो स्वरूप है वो शुक्र नामक ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब ये जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से माता महागौरी की पूजा करेगा, माता महागौरी की पूजा का विधान क्या है। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र भी पहन सकते हैं। मां के सामने घी का दीपक जलाएं और श्वेत वर्ण में उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। सफेद मिठाई, सुगंधित धूप बत्ती, नारियल, ये सब आप माता गौरी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, या शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं जप सकती हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। अगर आप माता महागौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि की जो वास्तविक साधना है वो वैसे भी रात में करना ज़्यादा
बेहतर होता है। अब आपको बताते हैं कि माता महागौरी की पूजा की विशेष बातें क्या हैं। देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो मां की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। अगर महिला हैं तो पीला या लाल वस्त्र पहन सकती हैं। माता को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ ही साथ माता को इत्र भी अर्पित करें। माता की प्रार्थना करने से बालिकाएं खास तौर से अगर माता से प्रार्थना करें तो उनका उचित और मनचाहा विवाह हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी के जीवन में शुक्र संबंधी समस्या है तो माता महागौरी की पूजा से वो शुक्र संबंधी समस्या दूर हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन होता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन जो अष्टमी तिथि पर किया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन की बात कही गई है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन अवश्य किया जाता है। 2 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। और अलग अलग उम्र की जो बालिका है, अलग अलग उम्र की जो कन्या है, वो देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है और दर्शाती है। आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को करें, कन्या को अपने घर पर आमंत्रित करें, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उसका पैर धोएं धुलाएं, उसके बाद उसको चुनरी ओढ़ाएं, उसे माला पहनाएं, फिर उसे सात्विक भोजन ग्रहण करवाएं। और भोजन जब कन्या ग्रहण कर ले तो उसका पैर छू करके आशीर्वाद लें और उपहार में वस्तुएं, दक्षिणा जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कन्या की आप पूजा करेंगे उसके जाति को देखने की, उसके कास्ट को देखने की आवश्यकता नहीं है। कन्या पूजन किसी भी कन्या का हो सकता है। आपको श्रद्धा भाव से कन्या के माध्यम से देवी से अपनी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।